کیا اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا کوئی اور عمل انجام اگر دیتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منشاء الہی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر ہم عبادت کے علاوہ کوئی اور انجام کام دے رہے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا فرد آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو صرف اور صرف عبادت کرتا ہو۔ اس کے لیے بلکہ انبیاء کرام نے بھی بہت سارے دنیا کے کام کیے ہیں، ریول چلائے ہیں اور کھیتی میں بھی کام کیے ہیں، پانی بھی ڈالا کھیت میں، بہت سے دیگر کام کیے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کسے کہتے
मफ़हूम क्या है? तो इबादत का मफ़हूम और मतलब ये है कि हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए वो इबादत है। अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ पढ़ रहा है तो वो इबादत नहीं है। अगर इंसान रोज़े रख रहा है लेकिन वो मर्ज़ी इलाही के मुताबिक नहीं है तो वो रोज़ा भी इबादत नहीं है। अगर इंसान हज पर जा रहा है लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अंजाम दे रहा है अमल वहाँ पर तो वो भी हज नहीं है। लेकिन अगर इंसान कोई काम कर रहा है लेकिन वो अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी के मुताबिक है तो वो क्या है? इबादत है। अगरचे वो काम कर रहा है, अगरचे वो खेत में पानी दे रहा है लेकिन वो मर्ज़ी इलाही के मुताबिक है तो वो काम क्या है? इबादत है। हमारे पाँचवें इमाम मौला एक मरतबा गर्मी के अय्याम थे, गर्मी के दिन थे, तो मौला खेत में काम कर रहे थे। तो वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ तो उसने कहा चूँकि मौला की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी पाँच इमाम की, तो उसने जब मौला को देखा कि मौला खेत में काम कर रहे हैं तो उसने कहा कि ये बनी हाशिम के लोगों को क्या हो गया है कि ये दुनिया के लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप है, गर्मी है और दुनिया के लिए इतनी मेहनत करें, खेत में काम कर रहे हैं। बताइए, वो शख्स कहता है कि अगर इस हालत में आपको मौत आ जाएगी तो आप क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में जाकर? तो मौला ने कहा कि मैं दुनिया हासिल करने के लिए नहीं बल्कि मैं अपने घर वालों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर रहा हूँ और अगर मुझे इस आलम में मौत आ जाए तो मुझे ये इबादत शुमार होगा, यानी ये मेरा अमल क्या होगा? इबादत शुमार होगा, क्योंकि मेरा मकसद और मेरा हदफ ये है कि मेहनत करिए से अपने घर वालों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम करूँ। तो लिहाजा ये अगर इंसान अमल अंजाम दे रहा है तो इंसान का रोज़ी हासिल करना, काम के लिए निकलना, ये भी इंसान का क्या है? इबादत है। हर वो काम जो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इंसान अमल अंजाम देता है वो इबादत है। पैगम्बर इस्लाम एक मरतबा बैठे हुए थे, तमाम असहाब मौजूद थे, जनाब सलमान भी थे, जनाब अबू ज़र भी थे और भी दूसरे जो लोग मौजूद होते थे रसूल के पास वो सब मौजूद थे। तो पैगम्बर इस्लाम ने लोगों से चंद सवालात किए, जिनमें से पहला सवाल रसूल का ये था कि तुम में से ये बताए कि कौन वो है कि जो पूरे महीने रोज़े रखता है? तो किसी ने भी जवाब न दिया, लेकिन जनाब सलमान फारसी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं पूरे महीने रोज़े का सवाब हासिल करता हूँ। फिर रसूल ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि तुम में कौन है कि जो पूरी रात इबादत में बसर करता है? तो जनाब सलमान फिर खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल, मैं पूरी रात इबादत में बसर करता हूँ। उसके बाद रसूल ने कहा कि ये बताओ तुम में से कौन है जो रोज़ाना कुरान की पूरे कुरान की तिलावत का सवाब हासिल करता है? तब भी कोई न बोला। जनाब सलमान ने कहा कि मैं रोज़ाना पूरे कुरान की तिलावत का सवाब हासिल करता हूँ। तो एक साहब थे जो बहुत जल्दी हमेशा गुस्सा हो जाया करते थे, वो फ़ौरन खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल, सलमान क्यों बोलते हैं? कहा क्यों? कहा कि मैंने अक्सर इनको देखा कि ये खाना खाते हैं, ये कहते हैं कि मैं हमेशा पूरे महीने का रोज़ा रखता हूँ। इनको मैंने अक्सर देखा है कि रात में सोते रहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सारी रात इबादत करते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा हर रोज़ पूरा कुरान पढ़ता हूँ। तो रसूल ने कहा कि सलमान की मिसाल मेरी उम्मत में जनाब लुकमान की जैसी है। तुम्हें जो सवाल पूछना है, जो जवाब पूछना, उन्हीं से पूछ लो कि उन्होंने किस बुनियाद पर कहा कि मैं पूरे महीने के रोज़े का सवाब हासिल करता हूँ, पूरे रात की इबादत का सवाब हासिल करता हूँ और पूरे कुरान की तिलावत का सवाब हासिल करता हूँ। तो ये साहब मुतवज्जे हुए जनाब सलमान की तरफ। कहा, सलमान तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम पूरे महीने रोज़े रखते हो? तो कहा कि हाँ, मैं पूरे महीने के रोज़े का सवाब हासिल करता हूँ।
क्योंकि मैं हर महीने 3 रोज़े रखता हूँ। और खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। जो इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह उस नेकी को उसका 10 गुना उसको सवाब अता करता है। जनाब सलमान ने कहा कि मैं हर महीने 3 रोज़े रखता हूँ, जिसके बदले अल्लाह मुझे पूरे महीने के रोज़े का सवाब अता करता है। दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जो इंसान सोने से पहले वज़ू कर ले, बावज़ू हो के जो इंसान सोता है तो उसकी पूरा यानी जो उसका सोना रात भर यानी इबादत में शुमार होता है। और मैं हर रोज़ वज़ू करके सोता हूँ, यानी जो इंसान अगर चाहे कि पूरी रात उसको इबादत का सवाब मिले तो इंसान को चाहिए कि वो वज़ू करके बिस्तर पर जाए, पूरी रात उसको इबादत का सवाब मिलेगा। तो मैं हर रोज़ बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करता हूँ। तीसरा जवाब मेरा ये है कि तुम कहते हो, मैंने कहा कि मैं रोज़ाना पूरे कुरान का सवाब हासिल करता हूँ, तो मैं रोज़ाना सूरह तौहीद 3 मरतबा पढ़ता हूँ। और रसूल ने कहा है कि जो सूरह तौहीद 1 मरतबा पढ़ता है उसको 1/3 का सवाब मिलता है, जो 2 मरतबा पढ़ता है उसको 2/3 का सवाब मिलता है, और जो 3 मरतबा सूरह कुल अल्लाह पढ़ता है उसको पूरे कुरान के तिलावत का सवाब मिलता है। यानी मैं हर रोज़ 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ता हूँ, इससे मुझे पूरे कुरान का सवाब मिलता है। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये सारी चीज़ें रसूल ने बयान की, जनाब सलमान ने उनसे बयान किया। उसके बाद रसूल सलाम ने कहा कि जिस तरीके से कुरान में सूरह तौहीद है उसी तरीके से अली की मिसाल मेरी उम्मत में है। यानी जिस तरीके से कुरान की मिसाल सूरह तौहीद की कुरान में है उसी तरीके से अली की मिसाल मेरी उम्मत में है। यानी 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े उसको 1/3 का सवाब मिलता है, दूसरी मरतबा पढ़े 2/3, और तीसरी मरतबा पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है। उसी तरीके से जो इंसान अली से सिर्फ ज़बानी मोहब्बत करता है उसका 1/3 ईमान मुकम्मल होता है। जो इंसान अली से ज़बान के अलावा ज़बान से भी इकरार करता है और अली से दिल से भी मोहब्बत करता है तो उसका 2/3 ईमान मुकम्मल होता है। और जो इंसान अली से मोहब्बत का ज़बान से इकरार करे और दिल से माने और अली की मोहब्बत का इजहार उसके आज़ा और जवारे के ज़रिए से हो तो अल्लाह उसके ईमान को मुकम्मल कर देता है। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हर वो अमल जो इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अंजाम देता है वो इंसान का वो अमल अल्लाह की इबादत है। लेकिन अब अल्लाह की रज़ा हमें हासिल कैसी होगी, कैसे मालूम हो कि हमारा अमल और हमारा काम अल्लाह की खुशनुदी के और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है या नहीं है। तो हमें ऐसी ज़ात का इंतखाब करना होगा, ऐसी ज़ात को अपना आइडियल और नमूना बनाना होगा कि जिसका हर फेल, जिसका हर अमल मर्ज़ी इलाही के मुताबिक हो, जिसने मर्ज़ी इलाही का सौदा किया हो। तो हमें एक ही ज़ात नज़र आती है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में ज़िक्र होता है कि वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। यानी लोगों में से कुछ लोग वो हैं कि जो अपने नफ्स का सौदा करते हैं और मर्ज़ी इलाही को खरीद लेते हैं। हम उसी के मुताबिक, हम उसी के नक्शे कदम पर जब तक चलते रहेंगे हमारा हर अमल अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक होगा और हमारा हर फेल इबादत में शुमार होगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब है कि जिसका हर फेल, जिसका हर कदम मर्ज़ी इलाही के मुताबिक है। यानी वो मौलाए कायनात के बारे में अल्लाह ने कहा कि अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद।
अली का सोना जब इतने कमाल का है कि जो अल्लाह की मर्जी को खरीद ले, तो अली की अगर एक ज़रबत, अगर अली का एक हमला इबादत सकलैन पर भारी पड़ जाए तो इस पर हैरत नहीं करना चाहिए। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद। इसीलिए रसूल ने कहा है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो और नजात हासिल करना चाहते हो तो अली के नक्शे कदम पर चलो, यानी अली की राह रविश को अपनाओ। अगर पूरी दुनिया, रसूल ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो, यानी कसरत हो, लोगों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन अगर अली एक रास्ते पर जा रहे हों तो तुम उस रास्ते का इख्तियार करना जिस रास्ते पर अली तन्हा जा रहे हों, तभी तुम कामयाब होगे, तभी तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी नजात पाओगे। और इसी अली के बारे में रसूल ने फरमाया है कि अना मनिसुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, यानी अगर तुम्हें अल्लाह की मर्जी हासिल करना हो तब भी अली के दर पर आओ, और अगर तुम्हें इल्म हासिल करना हो तब भी अली के दर पर आओ। तो रसूल ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। लेकिन रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं इल्म का पहाड़ हूँ, या मैं इल्म का दरिया हूँ, या कोई और चीज़ कह देते मैं इल्म का चमन हूँ। रसूल ने ये चीज़ नहीं कहा, बल्कि रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, क्योंकि दरिया वो जगह है कि जहाँ पर सिर्फ दरिया की चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ दरिया में होती हैं वो चीज़ें दरिया में होती हैं। और पहाड़ वो जगह है कि जहाँ पर सिर्फ पहाड़ की चीज़ें मिलेंगी। चमन अगर कहते तो वहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें मिलती जो चमन में होती हैं। लेकिन रसूल ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, और शहर वो मकाम होता है, शहर वो जगह होती है कि जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको दरिया की चीज़ मिल जाएगी, आपको चमन की चीज़ मिल जाएगी, और आपको पहाड़ की चीज़ मिल जाएगी। लिहाजा अगर तमाम चीज़ों को तुम्हें हासिल करना है तो तुम दरे अली पर आ जाओ। सलवात पढ़ें मोहम्मद। तभी रसूल ने कहा कि या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइज़ून, ऐ अली आप कामयाब हैं और आपके शिया यानी जो आपके पैरोकार हैं, जो आपकी इत्तिबा करेगा वही कामयाब होगा। और अजीज़ों, मौलाए कायनात के अगर इल्म को देखना है तो आप मुताला करें किताबों को, आपको मिलेगा कि मौलाए कायनात ने सलूनी का दावा किया, यानी सलूनी कबला अंतफिदून, सलूनी शेता, यानी जो तुम चाहो पूछ लो, कबला अंतफिदून, कब इसके मैं दरमियान से चला जाऊँ। ये मौलाना ने एक मरतबा लोगों के मजमे में कहा, मस्जिद में कहा, तो मजमे के दरमियान से एक शख्स खड़ा हो जिसको कोई पहचानता न था। उसने कहा कि अली अच्छा ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है। खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है। तो मौलाए कायनात ने शीश जहात में देखे, यानी ऊपर देखा एक मरतबा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सामने की तरफ देखा और पीछे की तरफ देखा, यानी 4 जहत में, बल्कि 6 जहात, 6 जहात में मौला ने देखा। फिर इसके बाद मौला कहते हैं कि अंता जिब्राइल, जिब्राइल ने पूछा था कि अली ये बताओ जिब्राइल कहाँ है। तो मौला ने पूरी दुनिया को देखा, आसमान की जानिब, ज़मीन की जानिब, दाहिनी जानिब, बाएं जानिब, सामने और पीछे, हर तरफ देखा। उसके बाद कहा कि अंता जिब्राइल। जैसे ही मौला ने कहा कि अंता जिब्राइल, वो वहाँ से चले गए। अब उसके बाद जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पूछा, ऐ अली आप ये कैसे समझे कि ये सवाल पूछने वाला जिब्राइल है। तो मौलाए कायनात ने कहा कि मैंने आसमान की मखलूक में देखा, यानी आसमान में जितनी भी मखलूक हैं, फरिश्ते कौन है, नूरी मखलूक हैं। नूरी मखलूक की ये खासियत होती है कि वो दूसरी शक्लें अख्तियार कर सकते हैं सिवाय हराम जानवर के, नूरी मखलूक। लेकिन जो नारी मखलूक होते हैं वो भी शक्ल इख्तियार करते हैं, वो खंजीरी बन सकते हैं और दूसरे हराम जानवर भी बन सकते हैं, लेकिन जो नूरी मखलूक होगा वो शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता है। तो लिहाजा मौलाए कायनात ने आसमान की तमाम मलाइका के सफ़ों में देखा कि जिब्राइल नहीं थे। उसके बाद मौलाए कायनात ने
तहत सरा देखा, यानी जमीन के तह तक देखा कि जहाँ पर कहीं पर भी जिब्रील नजर न आए। उसके बाद मौला ने खुश्की के जानवरों में देखा, हराम जानवर के अलावा मौला ने खुश्की के जानवर में देखा, कहीं भी जिब्राइल नजर न आए। समंदर और दरिया के जानवरों में देखा, कहीं भी जिब्राइल नजर न आए। जब तमाम जगहों पर जिन्नातों में देखा, वहां पर भी जिब्रील नजर न आए। जब मौलाए कायनात ने पूरी दुनिया को खंगाल डाला, उसके बाद मौला ने कहा कि जिब्राइल कहीं मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि अंत जिब्राइल, तुम ही जिब्राइल हो। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। तो मौला ने यूं ही नहीं कहा था कि सलूनी, जो तुम्हें सवाल करना है वो सवाल कर लो, कब रिश्ते की मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा। लेकिन लोगों ने न जाने अली से क्या क्या सवाल की, जिस तरीके से मौलाए कायनात से लोगों को फायदा उठाना चाहिए था, उस तरीके से लोगों ने फायदा न उठाया। कभी आते थे लोग कहते थे बताओ मेरे सर में बाल, कोई इसका सवाल कोई सर पैर था ही नहीं। मेरे सर में बाल कितने हैं, आसमान में तारे कितने हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, ये सारे सवालात मौलाए कायनात से लोग आकर करते थे। तो लिहाजा लेकिन मौलाए कायनात हर एक का जवाब दिया है। ये सवाल भी किया तो मौला ने भी उसका भी मौलाए कायनात ने जवाब दिया, क्योंकि मौला ने कहा तुम्हें जो कुछ पूछना है वो पूछ लो। तो एक साहब जनाबे बहलोल के ज़माने में उन्होंने सवाल किया, कहा कि देखो अगर अली ने कहा कि सवाल को तो मैं भी करता, तुम भी जो चाहे सवाल कर लो। लिहाजा ये बात जनाबे बहलोल को मालूम हो गई। एक साहब हैं खलीफा काजी हैं, वो कह रहे मुझे तुमसे जो सवाल करना है वो कर लो। कहा ठीक है अब मैं इनको बताता हूँ। जनाब बहलोल चाहते थे लोगों को इस तरीके से दर्द देते थे और इबरत देते थे, तो लिहाजा कहा ठीक है मैं इनको बताता हूँ। तो एक जगह पर उनको तकरीर करना थी, एक कारी साहब थे जो उन्होंने कहा था कि जो तुमको पूछना है पूछो। इस तरीके से अली ने कहा तो तरीके से मैं भी तुमको जवाब दूंगा। तो कहा ठीक है, एक जगह पर तकरीर करनी थी और उनके लिए कुर्सी रखी गई। तो जनाबे बहलोल पहले से ही जाकर कुर्सी के नीचे बैठ गए। अब वो साहब जिनको तकरीर करने उन्होंने कहा था वो आए तकरीर करने के लिए, तकरीर करना शुरू की। जनाब बहलोल थोड़ा सा उसको हिला दिया, कहा भाई नीचे कौन है। मेरा तकरीर भी शुरू की उन्होंने। 2-3 बार जब बहलोल ने हिलाया नीचे से, तो फिर जनाबे बहलोल वहाँ से निकले। कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो, तुम्हें अपनी कुर्सी की नीचे की बात तो मालूम नहीं है, तुम दुनिया के सवालात की बात करते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। इस तरीके से लोगों को मजाक मजाक में लोगों को नसीहतें कर दिया करते थे। लोग बताते थे कि इनकी हकीकत क्या है, इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। जनाब बहलोल बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही दाना शख्स थे, अहले बैत के चाहने वाले थे। जनाब बहलोल के लिए मौला नहीं कहा था, भाई मैंने कुछ दिन बयान किया था कि मौला नहीं कहा था कि तुम ऐसा इजहार करो अपने आप को ताकि लोग तुमको इस तरीके से समझे, लेकिन लोगों के मसाइल को हल कर दिया कर जनाब बहलोल इसी के ज़रिए से लोगों के मसाइल को हल कर दिया करते थे। और हारून रशीद को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तरस दिया है, मजाक मजाक में उनको जाकर सब चीज़ बताइए। अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये शहर इल्म के मानने वाले हैं, ये इनसे भी जो कुछ सवाल किया जाता है वो भी उसके जवाब देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो अगर इल्म हासिल करना है तो दर अहले बैत पे आ जाओ। अगर इंसान ये सोचे कि इनके दर से हम जुदा होकर, इनके दर से हटकर हम इल्म हासिल कर लेंगे, तो ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है। इनसे दर से दूर रहने वाला अबू जहल तो हो सकता है, लेकिन इनके दर से मतमस्सिक होने वाला खुमैनी होता है, उनके दर से मतमस्सिक होने वाला खामनाई होता है। सलवात पर तो इंसान जो भी अमल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अंजाम देता है, उसका वो अमल इंसान का इबादत होता है। अगर इंसान अपने घर वालों के लिए रोज़ी और रोटी का इंतजाम कर रहा है तो ये अमल भी इंसान का इबादत में शुमार होता है। और अगर आपको इबादत देखनी है तो करबला के मैदान में आकर देखें। ये जो शुरू के अय्याम हैं 3-4 तारीख तक, ये इसमें आमतौर से असहाबे इमाम हुसैन के बारे में बयान किया जाता है। लेकिन 5 मुहर्रम के बाद, अब उसके बाद जिगर के टुकड़ों के
मसाइब बयान किए जाते हैं। तो आज मुहर्रम की 4 तारीख के आपने जनाब हुर के मसाइब सुने कि हुर जनाब हुर आकर इमाम से मुलाक़ होते हैं। तो जनाब ज़रन ने कहा कि ए हुर, जब तू हमारा दुश्मन बनकर आया था तो हमने तुम्हारी पानी के ज़रिए से मेहमान नवाजी की थी, लेकिन आज ज़ैनब इतनी गरीब हो चुकी है कि ज़ैनब के पास एक पूज़े आप भी नहीं कि जिसके ज़रिए से मैं तेरी मेहमान नवाजी कर सकूं। अज़ादार उसके बाद जनाब हुर इमाम के पास आते हैं और कहते हैं मौला, आप मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। अज़ादारों, जब काफ़ी हुर ने इसरार किया तो इमाम हुसैन ने हुर के बेटे को इजाज़त दे दी। हुर का बेटा मैदान में जाता है, हमला करता है। हुर का बेटा प्यासा नहीं था, भूखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जंग करते करते एक मरतबा हुर का बेटा घोड़े से ज़मीन पर आता है। उसने आवाज़ दी, बाबा मेरी मदद को आइए। अज़ादारों, जब जनाब हुर पहुँचे हैं तो क्या देखा कि आका हुसैन हुर के बेटे को सर को अपने जानों पर रखे हुए हैं। जैसे हुर पहुँचते कहते हैं, आका आखिर आपने जहमत क्यों उठाई? इमाम हुसैन ने कहा, हुर जवान बेटा है, शायद तुम बर्दाश्त न कर सकते। अज़ादारों, मैं कहूँगा ए मौला, अरे हुर का इतना ख्याल है, लेकिन मौला उस वक्त क्या होगा जब आपका कड़ियल जवान अली अकबर होगा, सीने पर बर्छी की अनी होगी। हाँ अज़ादारों, एक मसाइब और आपके सामने बयान करना है। जनाब हबीब ने मज़ाहिर के मसाइब। अज़ादारों, जब ये असीरों का काफ़िला जब इनको असीर कर लिया गया और तमाम लोगों के सर को जुदा कर दिया गया, उनके सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया। अब जब ये असीरों का काफ़िला कूफे में वारिद होता है तो लिखते हैं कि हबीब का एक बेटा था जिसका नाम था कासिम। जब ये काफ़िला कूफे में वारिद हुआ है तो हबीब का बेटा आया है और उसकी निगाह अपने बाप के सर पर पड़ी। जब उसकी निगाह बाप के सर पर पड़ी तो उस कातिल के पास आया कि जिसके पास जनाब हबीब का सर था। अज़ादारों, ये हबीब का बेटा उस कातिल से कहता है कि ये सर मेरे हवाले कर दे। कहता है क्यों? कहा क्योंकि ये मेरा बाप का सर है। अज़ादारों, वो मलून कहता नहीं, मैं तेरा में ये सर तेरे हवाले नहीं करूँगा। अज़ादारों, उसके बाद क्योंकि बाप का सर था, बेटे से बर्दाश्त न हुआ, कुछ जवानों को लेकर अपने हमरा आया ताकि उससे सर को ले ले, आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लिखते हैं कि यहाँ तक कि उसको इसने हबीब के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। मैं कहूँगा ए हबीब के बेटे, तुमको इतना भी बर्दाश्त न हुआ कि तुम्हारे बाप का सर एक कातिल दयार बदयार लिए फिर रहा है। ए हबीब के बेटे, जरा इमाम सज्जाद के दिल से पूछो कि जिसने अपने बाप के सर को तैयार बदयार देखा है, कभी करबला से कूफा, कूफे से शाम ले जाया जा रहा है, उस बेटे के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, बाप का कटा हुआ सर सामने मौजूद है, लेकिन बेटा करे तो क्या करे? बाप के सर के साथ साथ वो सफर कर रहा है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन फ़लकी यंतक़ून।